हेलो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं मार्केटिंग का एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्पोर्टेंट लॉस। आप इसे लॉस कह लीजिए या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कह लीजिए। दोस्तों यह है लॉ ऑफ फोकस। दोस्तों आप अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो उस पर इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई सर्विस बेस्ड आप काम शुरू करने वाले हैं उस पर शुरू कर सकते हैं। कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं या मतलब आपकी कोई शॉप है, सिंपली आपकी रिटेल शॉप है किसी भी चीज़ की, ठीक है, आप इसे उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इसे आप थोड़ा सा समझ लें, अगर आप समझ गए तो इसे आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं इसे थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, उससे एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों ग्रुप नाम का एक बंदा है, ठीक है, और अभी ना ये पढ़ रहा है, इसका पूरा फोकस है रीडिंग पे। अब इसने इसके साथ साथ क्या शुरू कर दिया, इसने गाने सुनना शुरू कर दिया, ठीक है, इसका फोकस थोड़ा सा कम हुआ। अब इसने इसके साथ कुछ खाना भी शुरू कर दिया। अब ये एक ही टाइम पर तीन तीन चीज़ों पर फोकस कर रहा है, तो क्या हुआ, इसका फोकस घट गया क्योंकि एक साथ तीन तीन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही ये एक टी शॉप है एक बंदे की, ठीक है। तो पहले ना ये सिर्फ चाय के लिए थी, खूब फेमस हो गई, पुरानी हो गई है, ठीक है, काफ़ी मतलब पुरानी शॉप थी ये। फिर जब इसकी दुकान चल गई, बढ़िया, लोगों को इसका नाम याद हो गया कि हाँ टी शॉप के लिए वहाँ पर इसने क्या काम शुरू करा, इसने चाय के साथ साथ वहाँ पर पराठा देना भी शुरू कर दिया, ठीक है, डोसा भी ले, समोसा भी ले, मतलब और चीज़ें भी देनी शुरू कर दी। दोस्तों जब भी आप अपना फोकस ना बहुत सारी चीज़ों पर करते हैं एक साथ, पहले आप एक चीज़ के लिए जाने जा रहे थे, ठीक है, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब आप 10 चीज़ें और करने लगे। तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों के लिए मुश्किल कर देते हैं, लोगों के लिए मुश्किल कि अब वो आपको किस चीज़ के लिए याद रखें, ठीक है ना। कि पहले तो था कि एक पर्टिकुलर चीज़ थी उसके लिए वो बता देते थे, पर अब कैसे। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको याद रख सकें, आसानी से वो रिकॉल कर सकें, दूसरों को आपके बारे में बता सकें आसानी से, मतलब आपकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो सके, मैंने उसको बताया, उसने उसको बताया, मैंने अपने दोस्त को बताया, दोस्त ने किसी और को बताया, उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी एक वर्ड से जाने जा रहे हो, मतलब आपको किसी एक वर्ड में किसी एक बेनिफिट के लिए वो डिफाइन कर दे। जैसे मान लो कपड़े के लिए वहाँ चले गए, या चाय के भाई चाय के लिए वहाँ सही है, या समोसे के लिए वो शॉप ठीक है, ठीक है ना, मोमोज़ के लिए वहाँ पर चले गए, छोले भटूरे के लिए वहाँ चले गए। तो इस तरह से किसी एक चीज़ के लिए, मतलब आपका फोकस किसी एक उस पर है, उससे आप थोड़े एक्सपर्ट भी लगेंगे उस चीज़ के, ठीक है ना। अब दोस्तों ऐसे ही मैं आपको एक अपने शहर का एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ महाराष्ट्र क्लॉथ हाउस के नाम से एक कपड़ों की दुकान है, ठीक है, ये सिर्फ आदमियों के कपड़े बेचते हैं, ठीक है। तो इनकी दुकान काफ़ी पहले की भी है, तो उधर ये लॉ ऑफ लीडरशिप को भी फॉलो कर रहे हैं जाने अनजाने। तो इनकी दुकान नंबर 1 पे है, ठीक है, और सबको पता है कि हाँ आदमियों के कपड़े के लिए, जेंट्स के कपड़ों के लिए महाराष्ट्र क्लॉथ हाउस बेस्ट क्वालिटी रहती है, खूब वैरायटी हमें मिल जाती है। अब अगर कल के दिन को ये अपना फोकस बढ़ा देते हैं और 10 और चीज़ों पर अपना फोकस कर दें, मान लीजिए ये साड़ी भी बेचना शुरू कर दें, सूट भी बेचना शुरू कर दें, बच्चों के कपड़े भी बेचना ही शुरू कर दें, तो क्या होगा, अब लोग इन्हें एक एक्सपर्ट के तौर पर नहीं देखेंगे और इनका फोकस घट गया। ऑथर यही कहते हैं कि किसी एक चीज़ पर अपना फोकस बनाकर रखो, ताकि लोग आपको आसानी से याद रख सकें, आपको आसानी से रिकॉल कर सकें, दूसरों को भी बता सकें। दोस्तों ऐसे ही मेरे शहर में एक दुकान है, उसका नाम है मधुरम वस्त्र भंडार। ये क्या है, ये साड़ी और सूट के लिए, लेडीज़ कपड़ों के लिए फेमस है। और दोस्तों ये दुकान भी खूब चलती है, सिर्फ इसीलिए, सब किस लिए पता है कि भाई साड़ी और सूट लेना तो मधुरम वस्त्र भंडार पे जाना। क्या है, फोकस, इनका फोकस सिर्फ एक चीज़ पे है। अब चूंकि इनकी दुकान खूब चल गई तो इन्होंने भी यही कर दिया है, मतलब अब ये 10 जगह इन्होंने अपना फोकस कर दिया है। ये रेडीमेड गारमेंट भी बेचने लगे, बच्चों के कपड़े बेचने लगे, लेकिन क्या लोग वहाँ पर जाते हैं, कस्टमर वहाँ पर नहीं जाते, इक्का दुक्का कोई चला जाता है, मान लो अगर यही रेफरेंस दे देते हैं। अब दोस्तों ऐसे ही मैं आपको और ज़्यादा रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। राकेश यादव सर, मैथ के लिए, इनका नाम तो सबने सुन रखा होगा, ठीक है, जितने भी बंदे मतलब तैयारी कर रहे हैं सबको इनके बारे में पता है। क्या है, मैथ के स्पेशलिस्ट टीचर हैं। किस पर फोकस है, सिर्फ मैथ पर, ठीक है, सब जानते हैं, एकदम बढ़िया मतलब पढ़ाते हैं ये, और सभी लोगों को पता है, ठीक है, बुक्स वगैरह भी इन्होंने अपनी लॉन्च कर दी हैं। अब मान लो कल के दिन को यही हिस्ट्री भी पढ़ाने लगे, ज्योग्राफी भी शुरू कर दें हैं, इंग्लिश भी शुरू कर दें खुद ही, क्या हो गया, जब ये एक साथ इतना सारा इन्होंने मतलब ब्रॉड कर दिया अपना फोकस 10 चीज़ों पे, तो क्या हुआ, लोगों की नज़रों में एक तो अब आप स्पेशलिस्ट नहीं रहे उस चीज़ के, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि ऊपर से लोग अब आपको किस चीज़ के लिए बताएंगे। अभी जब सिर्फ आप मैथ पढ़ा रहे थे तो आसानी से कि हाँ भाई मैथ के लिए राकेश यादव सर, ठीक है, ऐसे ही अभिनय शर्मा सर, ये भी क्या है, मैथ के स्पेशलिस्ट हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो कि हाँ भाई मैथ के लिए मतलब अभिनय शर्मा सर बेस्ट हैं। क्या है, फोकस है एक चीज़ पर सिंपली, ठीक है। अब दोस्तों जैसे MB चाय वाला है, ठीक है, आज के डेट में ब्रांड है और हर कोई जानता है, ठीक है, किसके लिए जानता है, सिर्फ एक चीज़ के लिए जानते हैं। अब अगर ये भी अपने साथ और 10 चीज़ें और शुरू कर दें, है ना, और अपने जो फोकस है उसे ब्रॉड कर दें, बहुत अलग अलग चीज़ों पर हम ये भी दे रहे हैं, हम इसके लिए भी खड़े हैं, हम इसके लिए भी हैं, इसके लिए भी हैं, तो क्या होगा, लोग इन्हें रिकॉल नहीं कर पाएंगे, लोग इन्हें फिर किसके लिए बताएंगे कि हाँ हम उन्हें इसलिए जानते हैं, नहीं बता पाएंगे कुछ भी, ठीक है। तो अगर MB चाय वाला चाहते हैं कि हाँ उनका ब्रांड ऐसे ही चलता रहे, लोग ऐसे ही उनके जाने, ठीक है, कोई और अटैक ना कर पाए,
तो ये अपनी यूनिकनेस, अपना जो फोकस एक चीज़ पर है जिसकी वजह से आज ये यहाँ पर हैं, उसी को बनाए रखें। दोस्तों यही है लॉ ऑफ फोकस, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करो, एक बेनिफिट या कोई एक वर्ड जिसके लिए लोग आपको जानते हों। दोस्तों ऐसे ही ठीक है, मेरी बाइक रिपेयरिंग की शॉप है, शॉप चल गई, काफ़ी टाइम हो गया, पुरानी शॉप है, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, मैंने कार रिपेयरिंग भी शुरू कर दी। क्या हुआ, मेरा फोकस घट जाएगा ना, और अब लोग मुझे इतने एक्सपर्ट के तौर पर भी नहीं देखेंगे कि अरे यार ये तो क्या है, लोगों को तो ये पता था कि भाई तुम बाइक रिपेयरिंग बढ़िया करते हो, अब तुम कार भी तो नहीं कर पाओगे ना उनकी नज़रों में, और फिर वो बताएंगे क्या, रेफरेंस क्या देंगे, ठीक है। ऐसे ही अब दोस्तों ठीक है, मेरा ना मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बिजनेस एंड मार्केटिंग को लेकर है, ठीक है। चैनल चल गया बढ़िया, लोगों को पता चल गया, तो लोग एक दूसरे को बताते हैं कि भाई बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़ी बात देखनी है, उससे जुड़े टिप्स या स्ट्रेटेजी देखनी है, तो कहाँ चले जाओ, बिजनेस एंड मार्केटिंग चैनल पर चले जाओ। अब मैं मूवी का रिव्यू भी देने लगा यहाँ पर, मैं बुक्स के बारे में भी बात करने लगा, मतलब मैं 50 और चीज़ों के बारे में बात करने लगा हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा, मेरा फोकस घटा, उधर लोगों को याद करना मुश्किल हुआ। अब वो मुझे किसके लिए बताएंगे, 10 चीज़ के लिए थोड़ा ना बताएंगे, मतलब क्योंकि वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें याद रख सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है। ऐसे ही मान लो एक बंदे का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैं बहुत जगह ये देखता हूँ, और आप भी देखते होंगे अपनी लाइफ में। वो बंदा ना यूट्यूब टिप्स देता है, उसका इस चीज़ का चैनल है, यूट्यूब से जुड़ी जानकारी, नए चैनल की ग्रोथ वगैरह ये सब, ठीक है। अब मान लो कम चला या चल गया, उसे लगा कि हाँ मुझे और चीज़ भी शुरू करनी चाहिए, तो अब वो मोबाइल का रिव्यू भी करने लगा, ठीक है, टीवी रिव्यू भी, एलईडी पैनल वगैरह उनके बारे में भी, उनकी अनबॉक्सिंग भी, न्यू गैजेट्स भी, मतलब सब कुछ। क्या हो गया, फोकस घट गया, क्योंकि वो 50 और चीज़ें भी करने लगा, 50 और चीज़ों के बारे में बताने लगा। तो क्या है, कल तक लोगों के लिए आसान था उसे रिकॉल करना और बताना कि भाई वो एक चीज़ के लिए है, एक चीज़ का बंदा है, स्पेशलिस्ट है, ठीक है। अब क्या हो गया, 50 चीज़ें, पहले एक पर्टिकुलर ऑडियंस थी, अब इतनी ऑडियंस हो गई। जब आप सबके लिए कर रहे हो तो आप मतलब किसी के लिए नहीं हो, ठीक है, आपकी ऑडियंस अब कोई नहीं है, तो आपका फोकस घट गया। ऐसे ही दोस्तों, जैसे कुछ मैं ब्रांड्स का नाम लेता हूँ यहाँ पर, क्रेस्ट है, ठीक है, वो कैविटीज़ के लिए आया था, कैविटीज़ के लिए है, लोगों को आसानी से याद है। मर्सिडीज़ इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, वोल्वो सेफ्टी के लिए, सब जानते हैं, ठीक है। बीच में हाँ इन्होंने कुछ दूसरी चीज़ें भी शुरू करी, पर मेन जो था वोल्वो का वो सेफ्टी था, सब जानते थे। फेडेक्स सामान डिलीवर करने वाली कंपनी थी, इनका एक ही स्लोगन था, जो इनकी मार्केटिंग पूरी थी वो इस चीज़ के अराउंड थी, ओवरनाइट डिलीवरी, कि भाई पूरा रात में हम डिलीवर कर देंगे आपका सामान। लोगों को याद हो गया कि भाई अगर ओवर द नाइट डिलीवरी चाहिए हमें, तो हमें कहाँ जाना है, फेडेक्स के पास जाना है। सब ने एक दूसरे से कहा, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो गई, फोकस इन्होंने अपना नहीं खोया, ठीक है। ऐसे ही IBM था कंप्यूटर के लिए, सिंपली एक है। अब सेंसोडाइन है, सेंसिटिविटी, मतलब हर किसी को अगर दिक्कत है हल्की सी भी सेंसिटिविटी की, तो वो क्या याद करेगा, सेंसोडाइन। इनका पूरा ऐड ही जब से शुरू हुआ है तब से इसी चीज़ पर बेस्ड है, ठीक है ना। क्या है, तो एक चीज़ पर फोकस है। दोस्तों ऑथर कहते हैं फोकस ऑन वन वर्ड और वन बेनिफिट, मतलब आपको, और सिंपल वर्ड, एकदम कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं उठाना, आपको एकदम सिंपल एक वर्ड आप चूज़ कर लें, ठीक है। जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो भी आप सर्विस शुरू करने वाले हैं, उसका कोई एक बेनिफिट ले लें कि हाँ इसका ये फ़ायदा है, और उसी बेनिफिट की मार्केटिंग करें कंटिन्यूसली, उसी बेनिफिट की एडवर्टाइजिंग करें, तो लोगों क्या है कि उन्हें याद हो जाएगा कि हाँ उस चीज़ के लिए तो भाई वाली सर्विस बेस्ट है, जैसे यहाँ पर यह था, ठीक है। या आप सॉफ्टवेयर का शुरू करा आपने, या डॉक्टर हैं जो भी, ठीक है, या मान लो प्रोडक्ट है कि हाँ इसका ये बेनिफिट है, तो जब उन्हें वो दिक्कत होगी उससे रिलेट कर लेंगे वो, तो उसके लिए वो आप ही को याद करेंगे। अब दोस्तों चाहे से आप ऐसे देख लो कि मान लो आप किसी को पसंद नहीं करते, ठीक है, आपको कोई बंदा बुरा लगता है, अब आप उसे पसंद नहीं करते किसी एक वजह से, लेकिन जब आप उससे बुराई करने जब आप उसे नापसंद कर रहे हो ना, तो आप उसमें 10 बुराई खुद ढूंढ लोगे, उसमें आप 10 कमियां और निकाल लोगे। ऐसे ही अगर मान लो वो आपको पसंद करने लगे ना किसी एक वर्ड या किसी एक बेनिफिट की वजह से, तो वो 10 बेनिफिट खुद से निकाल लेंगे कि हाँ यार इसकी तो ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ बढ़िया है। क्यों, ह्यूमन नेचर। तो दोस्तों ये कहते हैं कि अगर आपको बहुत इनक्रेडिबल सक्सेस चाहिए और लॉन्ग टर्म की सक्सेस चाहिए, तो आप सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करें, एक सिंपल वर्ड, एक सिंपल बेनिफिट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।